कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भटकी हुई पार्टी। जिन मुद्दों पर उसने स्वयं अपने कई बार चुनावों में घोषणा पत्रों में उल्लेख किया है, लेकिन वह साहस नहीं कर पाई उसको क्रियान्वित करने का। और किसानों की 20 वर्षों से यह मांग रही है कि उनको उपज का उचित मूल्य मिले, उनको औद्योगिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनको फसलों पर कहीं भी फसल बेच सकने की छूट मिले। और इस देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं जिसने अपने घोषणा पत्रों में इनका उल्लेख न किया। और अब तक किसानों के हित में बनी हुई सभी कमेटियों में कोई कमेटी ऐसी नहीं जिसने यह संस्तुति न किया हो। लेकिन सब किसानों को भ्रमित करते थे, धोखा देते थे। मोदी किसानों के लिए समर्पित हैं। जब से सरकार बनी, चाहे मृदा परीक्षण का कार्ड हो, फसल बीमा हो, किसान सम्मान निधि हो, तमाम प्रकार से किसानों के हित में फैसले लेते गए। संपूर्ण देश के किसानों को बेहतर कृषि उपज का दाम मिले, देश में कहीं भी उत्पाद बेच सकें, उसका अवसर देने के लिए, और पूरी तरह यह सुनिश्चित करते हुए कि एमएसपी निरंतर बढ़ती रहेगी, मिलती रहेगी, मंडियां भी चलती रहेंगी, साथ में किसानों को यह अतिरिक्त सुविधाएं मिले। लेकिन चूंकि मोदी के व्यक्तित्व और भाजपा और राजग के प्रभाव से लगातार हो रही उस पार्टी की जीत से सारे विपक्षी हताश और निराश हैं। इसलिए वो कहीं भी मुद्दा विहीन हालत में मुद्दा खोज रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। जनता और किसानों का समर्थन उन्हें नहीं है। और कल के मोदी जी की अपील के बाद मैं समझता हूं कि देश का और किसान जो थोड़ा बहुत दुविधा में होगा, वह भी अब मोदी की अपील पर बहुत सकारात्मक सोचना शुरू कर दिया होगा। और मुझे उम्मीद है कि आंदोलन के लोग भी निश्चित उस अपील पर गौर करेंगे। मंत्री जी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो क्या किसान नहीं है क्या? किसान तो निश्चित रूप से होंगे ना? नहीं, निश्चित हैं, लेकिन उसमें से कहीं न कहीं कुछ लोग भ्रम के शिकार हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है। और हो सकता है कुछ लोग उसमें आढ़ती लोगों के कुछ हितों पर, जो एक निश्चित पंजाब जैसे राज्य में, अब उदाहरण के रूप में इस देश में भारतीय खाद्य निगम करोड़ों मीट्रिक टन राशन खरीदता है सार्वजनिक वितरण की दुकानों के लिए, लेकिन ऐसा संगठित पंजाब का सेटअप है कि पूरे देश को 80% वह अनाज केवल पंजाब से ही खरीदना पड़ता है। तो उनको लगता है कि हमारे हितों पर चोट पड़ सकती है। देश में अनेक जगह वो लोग अपना गेहूं चावल खाद्य विभाग को बेचेंगे, तमाम संस्थाओं को बेचेंगे। तो ये कुछ कारण हैं। चर्चाएं हो रही हैं कि जो आंदोलनकारी है ये वही आंदोलनकारी है जो एनआरसी का जो विरोध करते रहे। नहीं, कुछ पोस्टर वहां आपत्तिजनक लगे, इस नाते इन चर्चाओं को बल मिला। फिर भी उन आंदोलनकारियों को हमारी सरकार पूरी मर्यादा दे रही है। आप देख रहे होंगे कि सरकार लगातार बातचीत कर रही है, लगातार पहल कर रही है। आंदोलन में गलत दिशा में न जाए, वो भी आंदोलनकारी कोशिश है। सरकार भी कोशिश कर रही है कि किसानों का कोई दुरुपयोग न करे। सरकार पूरी, देश के प्रधानमंत्री ने उनसे अपील की, इतनी तमाम टिप्पणियों के बावजूद। और आपको नहीं लगता कि आप देश में, मैं खुद अनेक आंदोलनों का हिस्सा रहा हूं, ऐसा आंदोलन पहली बार देख रहे होंगे आप लोग, जहां मसाज भी हो रहा है, पार्लर भी चल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इसके पीछे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके आम किसानों को मोदी की पहल है लाभ देने का, उससे कुछ निहित लोगों को जरूर उनके हितों पर चोट पहुंच रही है। इस नाते हो सकता है ऐसा वो उसके पीछे खड़े हों। मंत्री जी, आंदोलन जल्दी समाप्त नहीं हो पा रहा है, इससे गलत संदेश जा रहा है। इस दिशा में सरकार क्या करे? अब सरकार तो वार्ता के 1 नहीं 6 राउंड कर चुकी। प्रधानमंत्री खुद सामने आके अपील किए। उद्देश्य यही नहीं है कि आप सही समझें
और आज तक किसी देश में जिद पर कोई विषय का समाधान नहीं होता। सरकार कह रही है कि तर्क और तथ्यों, सरकार कहीं अड़ियल नहीं, सरकार कह रही है तर्क और तथ्यों के साथ आइए, जो संशोधन करना होगा उस पर हम तैयार हैं। लेकिन ये जिद करना है कि नहीं तीनों कानून रद्द करिए, तो संसद के इतने बहुमत से पारित कानून के पीछे क्या कोई तर्क नहीं है? महेंद्र नाथ पांडे एक किसान परिवार से हैं, गांव में है, आपको क्या लगता है कृषि बिल किसानों के हित में है? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल किसानों के हित में है, किसानों के हित में है। और मैं पुनः स्पष्ट कर रहा हूं, आज एक दो नहीं, जितने दल हैं इस देश की और जितनी किसानों के सामने कमेटियां बनी हैं, सबकी संस्तुतियां हैं कि मंडी के चक्रव्यूह से किसानों को निकाला जाए। किसान विवश है मंडी के परिक्षेत्र में। अब संशोधन की बात आ रही है, सरकार मान रही है 22 संशोधन, तो क्या सरकार हर उस तर्कपूर्ण बात को मानने को तैयार नहीं है। जिद पर वो लोग हैं क्योंकि उनके पीछे कुछ ऐसी संगठित ताकतें। क्या लगता है ये आंदोलन अंतहीन है? नहीं, निश्चित तौर से कल मोदी जी की अपील के बाद इस आंदोलन पर से जुड़े लोग सकारात्मक सोचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, बंगाल चुनाव में जो रक्त चरित्र दिख रहा है, इस पे क्या कमेंट है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी बलिदान और चुनौती के लिए तैयार हैं और बंगाल की जनता भाजपा के स्वागत और समर्थन के लिए तैयार है। सर, एक लोकल सवाल, अभी एमएलसी का चुनाव है, पूर्वांचल को क्या शेयर मिलने वाला है? मैं शासकीय जिम्मेवारियों में हूँ, संगठन उचित निर्णय लेगा। अरे एकटे नौकर लेके दिल्ली से आ ले हुआ हमार बनाओ क्या तो बहरे जाए ना देते ये कुछ कार्यालय अब हम जाओ ना आप पूछा थे पानी ऐसे ले बताओ आओ शाम ना गाड़ी जी जी भाई भैया अब क्या सारी पालिका चेयरमैन हां मिला मुलाकात हमारी हुई मुलाकात वो जो कार्यालय करते थे ये कार्यालय प्रभारी उनका स्टेट बन गया बड़ी नाजुक है। अरे हम पूरा प्रभारी मंत्री के दिया जो है मैंने दिया, सुनो उन्होंने बहुत नोटिस नहीं लिया उसको। आनंद शुक्ला गाजीपुर प्रभारी है, टॉप प्रायोरिटी का काम तुम्हारे जिम्मे है और आप अपनी गाड़ी से होंगे जी। मैं रामतेज बाबा आवत हूँ, तब मन जाएगी, रुकेंगे ना जी। तो मैं आनंद शुक्ला को अभी बोलता हूँ जी, वो आदमी इतने वर्ष कार्यालय हो रहा है, उसका इलाज नहीं कराएंगे, वही होगा, मेरी जिम्मेवारी है ठीक। और इसी के लिए जिसको हम सीएनडीएस से पैसा दिलवाते थे तनख्वाह, हर तरह से मदद किए हैं। 1.5 लाख जाके बताएगा नहीं कायदे से नहीं, मैंने आदमी 10 बरस कार्यालय देखा, लेकिन वहाँ पर महोदय थे, उन्होंने ये भी मानवता बस नहीं कहा कि राघवेंद्र जी ये मुझे नहीं, इन सब काम के लिए मैं हूँ, ये सब मुझे दे दीजिए। विकास पुरुष महेंद्र पांडे जिंदाबाद, विकास पुरुष महेंद्र पांडे जिंदाबाद। आप ऐसा करिए, अभी नॉर्मल हो जाए 4 महीने बाद आप एक बार, मैं जब गाँव आऊँगा तो आप आइएगा। इन्हें कैसे पता चलेगा? हम जब आते हैं तो पता चल जाता है। इनका नंबर ले लो जी, बता दो। अभी नहीं, जब कोरोना का नॉर्मल हो जाएगा, जैसे बैंक मैनेजर को मैं यहाँ बुला लूँगा, सामने बैठ के बात करा दूँगा। अच्छा समझा दिया,